सोचिए, एक ऐसा एनिमल जो आपकी आंखों के सामने अपना कलर चेंज कर सकता है, अपनी स्किन का टेक्सचर बदल सकता है और कुछ ही सेकंड्स में अपने आसपास में ऑलमोस्ट गायब हो सकता है। इसके 3 हार्ट यानी कि दिल है, इसका खून नीले रंग का है और इसके 8 पैरों में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सुनने में ये किसी एलियन क्रीचर की स्टोरी लगती है ना? लेकिन ये कोई एलियन नहीं है, ये है ऑक्टोपस। और आज हम सीखेंगे कि ऑक्टोपस इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों है। सबसे पहले ऑक्टोपस है क्या? ऑक्टोपस एक मोलस्क है, यानी कि ये उस बड़े ग्रुप का पार्ट है जिसमें स्नेल्स और क्लैम्स भी आते हैं। लेकिन ऑक्टोपस को देख के आपको ये कनेक्शन बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसके पास कोई हार्ड स्केलेटन नहीं होता, इसका शरीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से ऑक्टोपस समुंदर में कुछ ऐसे काम कर सकता है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। अब आते हैं ऑक्टोपस की सबसे फेमस सुपर पावर पर, कैमोफ्लेज। इसके स्किन यानी कि त्वचा में हजारों स्पेशलाइज्ड पिगमेंट सेल्स होते हैं जिन्हें क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है। इन सेल्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करके ऑक्टोपस अपने अपीयरेंस को बहुत ही तेजी से बदल सकता है। और बात यही खत्म नहीं होती, ये अपनी स्किन की टेक्सचर भी चेंज कर सकता है। स्मूथ सरफेस को बम्प या रिजेस में बदलकर ये रॉक, कोरल या एल्गे के साथ मिल जाता है। मतलब कि प्रीडेटर को सिर्फ एक डिफरेंट कलर नहीं दिखता, बल्कि उसे पूरा बैकग्राउंड ही नजर आ सकता है। लेकिन कैमोफ्लेज के बाद जो चीज़ ऑक्टोपस को सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाती है वो है इसका इंटेलिजेंस। ऑक्टोपस प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग और मेमोरी जैसे बिहेवियर को भी दिखाते हैं। ऑक्टोपसेस को एक्सपेरिमेंट्स में कंटेनर्स को खोलते हुए, मेजेस को नेविगेट करते हुए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए देखा गया है। और यहाँ एक और ख़ास बात है, ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम सिर्फ उसके सर में ही नहीं होता, बल्कि इसके आर्म्स में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नर्वस टिश्यूज़ होते हैं। यानी इसका शरीर इंफॉर्मेशन को सिर्फ ब्रेन तक भेजने वाली सिंपल मशीन नहीं है, बल्कि इसके जो आर्म्स है वो लोकल प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि इनमें चीज़ों को सोचने और समझने की क्षमता बहुत होती है। ऑक्टोपस के 8 आर्म्स सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं है, हर आर्म में नर्वस सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है और सकर्स सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसलिए जब ऑक्टोपस किसी सरफेस को टच करता है तो उसका आर्म सिर्फ टच नहीं कर रहा होता, वो उस एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर भी कर रहा होता है। सोचिए, 8 फ्लेक्सिबल आर्म्स, हंड्रेड्स ऑफ सकर्स और एक नर्वस सिस्टम जो इन सब को कोऑर्डिनेट करता है। अब एक और फैक्ट जो ऑलमोस्ट साइंस फिक्शन जैसा लगता है, ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं, यानी कि दिल। 2 हार्ट ब्लड को गिल्स की तरफ पंप करता है और तीसरा हार्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है। और इसका ब्लड यानी कि खून नीले रंग का होता है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयरन बेस्ड हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्टोपस में कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन यानी हेमोसियानिन होता है, जो उसके ब्लड को एक ब्लू अपीयरेंस देता है, यानी कि नीला रंग देता है। और अब चलिए ये पता लगाते हैं कि ऑक्टोपस
दूसरे शिकारियों से कैसे अपना बचाव करता है। इसका शरीर काफ़ी सॉफ्ट होता है क्योंकि इसके शरीर में कोई स्केलेटन होता ही नहीं। इसलिए ऑक्टोपस सरप्राइजिंगली छोटे ओपनिंग से स्क्वीज कर सकता है। बस एक चीज़ का ऑक्टोपस को ध्यान रखना होता है, वो है उसका हार्ड बीक जो उसके शरीर के एकदम बीचों बीच होता है। अगर बीक किसी ओपनिंग से निकल सकता है तो फिर उसके पीछे पीछे उसके बाकी का शरीर भी उस ओपनिंग से स्क्वीज कर सकता है। और जब एस्केप यानी बचाव का वक्त आता है तब ऑक्टोपस के पास एक और वेपन यानी कि हथियार होता है, वो है उसका इंक। किसी भी शिकारी के सामने इंक रिलीज करके ये एक विजुअल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। लेकिन इंक का काम सिर्फ स्क्रीन क्रिएट करना नहीं है, इसमें केमिकल्स भी होते हैं जो किसी दूसरे शिकारियों के सेंसरी सिस्टम्स को इंटरफेयर कर सकते हैं। एक पल में शिकारी ऑक्टोपस को ट्रैक कर रहा होता है और दूसरे पल में एकदम से गायब। लेकिन ऑक्टोपस सिर्फ छुपने में एक्सपर्ट नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक शिकारी भी है। कुछ ऑक्टोपस के स्पीशीज कैमोफ्लेज का इस्तेमाल अपने शिकार के करीब जाने के लिए करते हैं, फिर अपने आर्म्स और सकर्स के इस्तेमाल से शिकार को कस कर पकड़ते हैं और उसे अपने शार्प बीक से बाइट करते हैं। यानी कैमोफ्लेज एक डिफेंस भी है और एक हंटिंग स्ट्रैटेजी भी। लेकिन शायद ऑक्टोपस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि हम उसके बारे में कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि हम अभी भी कितना नहीं जानते। ये मैमल्स और बर्ड्स से कंप्लीटली डिफरेंट एवोल्यूशनरी पाथ में डेवलप हुई है। इसका नर्वस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका बॉडी अनयूजुअल है और इसका बिहेवियर हमेशा साइंटिस्ट के सामने नए नए सवाल खड़े कर देता है। एक ऐसा एनिमल जो हमसे एवोल्यूशनरी सेंस में बहुत डिफरेंट है, फिर भी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स शो करता है। तो अगली बार जब भी आप किसी ऑक्टोपस को देखें तो उसे सिर्फ एक 8 आर्म्स वाला सी क्रीचर मत समझना, ये एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज है, एक इनक्रेडिबल एस्केप आर्टिस्ट है और एक इंटेलिजेंट प्रीडेटर है और शायद ओशन का सबसे मिस्टीरियस एनिमल्स में से एक। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो अगले वीडियो में हम किसी और इनक्रेडिबल एनिमल के सुपर पावर को एक्सप्लोर करेंगे।